साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिक इंडियन पे। आज से शुरू करते हैं जीके के प्रश्नों की नई श्रृंखला। इसमें इस श्रृंखला से आप सभी प्रकार के जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा कब जोड़ा गया था? उसका पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, दूसरा रोलक तख्त के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बिहार के चंपारण जिले के यूरोपियन नील के उत्पादक बिहार कृषियों के सहायता से सफल आंदोलन गांधी महात्मा प्रत्यय जोड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, रौलट एक्ट 1919 बिहार सरकार का अधिकृत करता है। इसका आंसर क्या होगा? भारतीयों की कैद अवधि बढ़ाने के लिए किसी औद्योगिक इकाई की शक्ति इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1919 तक रौलट एक्ट या काला कानून पारित किया गया था, जिसमें व्यवस्था की गई मजिस्ट्रेट किसी भी संदेह व्यक्ति को गिरफ्तार कर निश्चित काल जेल में डाल सकता था। दूसरा क्वेश्चन है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन है आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित वन, लवन कक्ष, प्राकृतिक वन, एक प्रकार का पशु। इसका आंसर हो जाएगा लवन कक्ष क्षेत्र के वनस्पति को मैंग्रोव वन कहा जाता है। यह वन परिस्थिति के संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। भारत में 15 कक्ष वनस्पति मैंग्रोव क्षेत्रों की पहचान की गई है। सुंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? ऑप्शन है आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद। इसका आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों से। और इसका ऑप्शन अल्ट्रावायलेट किरणों से। वायुमंडल की ओजोन परत में अल्ट्रावायलेट किरणों की सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत सूर्य की किरणों से स्थित अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी तक कहीं पहुँचने देती है। अल्ट्रावायलेट किरणें मनुष्य की त्वचा के लिए हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? ऑप्शन है विषुवत रेखीय, स्टेपी, उष्णकटिबंधीय, मानसूनी और भूमध्य सागरीय। इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय फसल। चावल जो उष्णकटिबंधीय फसल है, इसका उत्पादन विश्व में लगभग 114 देशों में होता है, किंतु चोटी के 5 चावल उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? एवरेस्ट पर, कुतुब मीनार पर, विषुवत रेखा पर, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर? तो हम लोग जानते हैं जैसा कि दोस्तों की मतलब जी का सबसे अधिक जो मान होता है ध्रुवों पर होता है। इसका न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान कम घूर्णन गति के कारण घटने पर जी का मान अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो ए त्वरण से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? उसका ऑप्शन ए प्लस एम एम इंटू ए एम बाई ए बाई एन। तो हम लोग जानते हैं किसी वस्तु का जो होता है बल, उसका मतलब बल का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम है। इसे न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक दी गई वायु क्यूबिक मीटर के आयतन में जल वाष्प ग्राम मात्रा को जाना जाता है। विशिष्ट आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, विस्तृत अनुपात, निरपेक्ष आर्द्रता से। इसका आंसर हो जाएगा निरपेक्ष आर्द्रता से। सापेक्ष आर्द्रता हवा के आयतन विशेष किसी में स्थित जल के स्तर और उसके ताप पर जल की मात्रा का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोवायलेट, दबाव बढ़ाकर, उसमें ऊर्जा का अवशोषित, विकृत कल, अम्ल और क्षार का प्रयोग कर। इसका आंसर हो जाएगा उष्मा का स्थानांतरण कर, अवशोषण अथवा विकिरण, जिससे बर्फ का पिघलना। इस इतना होता है उष्मा का मतलब जब डाला जाता है ना उसमें, तो उसमें अवस्था परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर एसीटेट और सिल्वर अमलगम। इसका आंसर हो जाएगा दर्पण जैसे मतलब बनाते हैं तो उसका जो त्वचा पर काला पॉलिश जो होता है उसका सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। उसके पीछे भाग में देखे होंगे काले टाइप का होता है, उसी को सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा धातु, शून्य समूह, निष्क्रिय गैस और संक्रमण तत्व। इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी में भाग 3 से 12 तक के जो संक्रमण तत्व होते हैं इन्हें डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों डी तथा एफ कक्षा के आंशिक रूप से ही भरे होते हैं। यह तत्व रासायनिक रूप से परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है तो क्या बनता है? सोने को नरम बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए, सोने को चमक बनाने के लिए, सोने को पीला बनाने के लिए। तो सोना को जब हम मिलाते हैं तो सोना शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें तांबा या चांदी मिला के उसे 22 कैरेट का बनाया जाता है और उससे आभूषण बनाया जाता है। सोना एक्वारिजा में भी घुलनशील होता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन पोमोलॉजी कहते हैं। फल सब्जी फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए कृषि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। रेशम कीड़े का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पीसी कल्चर मछली का, एपीकल्चर की, सेरीकल्चर है
सेरिकल्चर की देखभाल के तरीके एप्रीकल्चर औद्योगिक फल, हॉर्टिकल्चर बागवानी तथा पिसीकल्चर मछलियों के पौधे को वह भाग जो पानी एवं इनकी जड़ों से पौधे का एक भाग में जाता है वह क्या कहलाता है? फ्लोएम, जाइलम, डिओनियम, स्कैर्डिस। स्कैर्डिस जड़ों के प्रसरण द्वारा जल का अवशोषण करती है। जल के फ्लोएम पौधे के भाज में पदार्थों का परिवहन करता है। राष्ट्रीय नींबू बंसीय फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है ईटानगर, बी है शिमला, सी है नागपुर और डी है जूनागढ़ में। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, नागपुर में जो है राष्ट्रीय नींबू बंसीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई है। उद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका ऑप्शन ए है रामानुज, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य और जो स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर हो जाएगा श्री शंकराचार्य। उद्वैतवाद शंकराचार्य जो थे उद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना, जबकि रामानुज मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन मानते थे। कौन सी दो सभ्यता ने गंधार शैली की रचना की? सहिता भारत एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्री, यूनानी एवं रोमन, भारत एवं यूनानी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं यूनानी। दूसरी शताब्दी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत यूनानियों को संपर्क में आने लगा था। भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से ही गंधार कला की उत्पत्ति हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वरचंद्र दर्पण का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर जी। बाल शास्त्री जाम्बेकर महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक थे। उन्होंने 1832 में मराठी साप्ताहिक दर्पण का प्रकाशन कराया था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।